नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। उपचुनाव के रुझानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न का माहौल है। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और थोड़े ही वक्त में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 9 सीटें जिसपे बेहद कांटे की टक्कर थी, उसके बाद 3 सीटें जो है वो रुझानों के तौर पे सपा के खाते में जाती हुई दिखी। वहीं दूसरी ओर जो 6 सीटें हैं वो मुख्यमंत्री यानी कि बीजेपी के खाते में जाते दिखी। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो गया है। शाम की पहर है, डिक्लेरेशन थोड़ा सा दूर है, लेकिन बस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच गए हैं। और कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित हैं, बेहद ही खुश हैं, क्योंकि ये जो कांटे का चुनाव था, बहुत सारी बयानबाजी भी देखने को मिली। कटेंगे तो बटेंगे, बहुत सारी बात। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, जीत का साइन दिखाते हुए, यहाँ देखिए लगातार जो नारे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरह के जो नारे हैं, बटोगे तो कटोगे, माननीय आदित्य योगी नाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ता जो है वो बेहद खुश हैं और लगातार जो नारेबाजी का दौर है वो जारी है। पार्टी की उपचुनाव ये देखिए लगातार नारेबाजी जो है वो हो रही है। तस्वीरें देखिए इस समय, हिंदू एकता जिंदाबाद। तो ये नारे हैं जो आपको दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, दो ऐसी पार्टियां जो बिल्कुल आमने सामने, कांटे की टक्कर, बयानबाजी, सब कुछ। और उसके बाद अभी तक की हाल यही, 6 सीटें आपके खाते में नजर आ रही हैं। कोई आमना सामना था ही नहीं। समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उनके लिए दूर के ढोल सुहावने थे। जिस प्रकार से पीडीए का उन्होंने नारा दिया, जनता पहचान चुकी है। वो पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जिस प्रकार से उन्होंने बेरोजगारी का नारा दिया था, सब जनता जान चुकी है। सब एक बहकावा है, सब एक दिखावा है और जनता ने इसका जवाब दे दिया। चुनाव को अखिलेश यादव सेमीफाइनल बता रहे थे, तो अब अखिलेश यादव से पूछा जाए कि अब सेमीफाइनल हो चुका है, अब दोबारा वो राजनीति से त्याग कर दें और राजनीति में अब दोबारा ना उतरें। सेमीफाइनल हो गया। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है छक्का मारना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छक्के चौके से ही खेलती है, इसमें कोई देखिए ये खुशी है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। यहाँ पर देखिए भाजपा के लोग हैं जो बेहद उत्साहित हैं। नारेबाजी का दौर शुरू है और जश्न की खुशी आपकी चेहरे पर दिख रही है। कितनी मेहनत रही इसके पीछे? नहीं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व की मेहनत है, वहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता का विश्वास है देश की प्रधानमंत्री जी पर। और हमारे उपचुनाव जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, उसमें भी 9 में से 7 सीटें जीत दर्ज करने का काम किया है। वो दर्शाता है कि आज भी देश का भरोसा मोदी जी में, उत्तर प्रदेश का भरोसा योगी जी में है और आज विकास की जीत हुई है। कार्यकर्ता उत्साह में है। जिस प्रकार से लोकसभा में हम सबको निराशा हुई थी, हमारी सरकार बनी, लेकिन तब भी जिस अपेक्षा थी वो अपेक्षा नहीं पूरी हुई थी। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा हो, उसके बाद ये चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वो जन जन का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हमारे मुख्यमंत्री की मेहनत है। हमारे मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ गए वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया, वहाँ जीत दर्ज करने का काम किया है। आपके खिलाफत में बहुत सारे पोस्टर भी लगाए गए थे। नहीं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, और आज हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदुत्व की जीत रही है। आज हमारे देश में मोदी जी ने कहा एक रहोगे सेफ रहोगे। जाहिर सी बात है, आज हिंदुओं ने दिखा दिया कि किस प्रकार से एकता के साथ खड़े रहोगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इतनी बड़ी जीत दर्ज होने का काम हुआ। देखिए बेहद ही खुश है कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में। देखिए डांस हो रहा है, जश्न का माहौल है और खुशियां यहाँ पर बांटी जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनती नजर आ रही है। तो देखिए नारेबाजी भी चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, उसके बाद पोस्टर वार भी लखनऊ में देखने गए। नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे। मुझे बात बताओ, आप यहाँ आगे आ जाओ और मेरे को ये बताओ, पोस्टर तो सपा ने भी लगवाए और कांग्रेस भी इस रेस में आ गई, काम नहीं चला क्या? उन लोग का जुमला नहीं चलेगा, जनता समझ गई है। नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे।
नहीं बटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हम हिंदू समझ के एक रहेंगे, एक रहेंगे, नहीं तो देखिए ये खुशियां हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, शाम का पहर है और ये खुशियां जो है इस समय यहाँ पर बांटी जा रही हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। देश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय
देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से अंदर की तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो अब आतिशबाजी का दौर जो है वो थोड़े ही समय में शुरू होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जिस का जश्न मनाया जा रहा है, ये सीटें जो बेहद ही कांटे की टक्कर लिए बैठी थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है, जिसके बाद अब जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर आतिशबाजी का दौर जारी है। अब बताने की ये देखें, ये आतिशबाजी जो है, ये जश्न जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मनाया जा रहा है जीत के बाद। तो जीत के बाद की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से शाम का पहर जब आया, सुबह से ही वोट की जो काउंटिंग का दौर है वो जारी था और इस काउंटिंग के दौर में निरंतर आगे पीछे की यात्रा चल रही थी, लेकिन 6 जो सीटें हैं प्रमुखता उनको भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में करने के जो संतोषजनक थी उसमें कामयाब रहती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो 3 सीटें जो बची हुई थी उन सीटों के अंदर में, उन सीटों में समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय तस्वीरें आप देखें जहां पर जश्न का माहौल है। 3 सीटें भी वो सीटें जहां पर कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज है वो अधिक संख्या में है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया और उस अच्छे प्रदर्शन की ही कहीं ना कहीं एक वजह है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर इस समय जो है वो यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है, जश्न का माहौल है। बहुत सारी बयानबाजी भी चुनाव के दौर में देखने को मिली, फिर वो चाहे बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद जो पोस्टर वार है उसका भी दौर देखने को मिला। तो तमाम जो दौर है वो देखने को मिले, तो वो चाहे पोस्टर वार का दौर हो या तो फिर जो बटोगे तो कटोगे, इस तरह की जो बयानबाजी का दौर है, सारे दौर आपको देखने को मिले। लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटों पर जीत हुई और चुनाव में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जीत हुई है। मेरे से आशीष निरंतर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की, जहां पर इस समय आतिशबाजी का दौर है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ साथ दोनों ही उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इस बीच जो शाम का पहर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशियों की सौगात लेके आ रहा है। मेरे से योगी जी अगर आपको आगे जाकर तस्वीरें दिखाएं तो आपको यहाँ पर अनार जलते हुए दिखाई दे रहे होंगे और ढोल बजते हुए सुनाई दे रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो लहरा रहा है। अभी जब मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे थे तो वो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे थे, वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर लगे रहे, कटोगे तो कटोगे, इस तरह की जो बयानबाजी है। अब आप तस्वीरों में देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस समय आपको नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो यहाँ पर खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। वो जो जीत है वो 6 सीटों की सीट है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं 2027 को भी संदेश यहाँ पर दिया गया है। 2027 को भी संदेश है और इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन को लेकर के भी ये प्रयास थे कि बेहद अच्छा प्रदर्शन होगा, पर 3 वो सीटें हैं जहां पर सिमट के रह गए। कानपुर की जो इरफान सोलंकी की पत्नी यहाँ से लड़ रही थी, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा की सीट अपने नाम सपा करती है, 2 अन्य सीट सपा अपने नाम करती है, पर जो जीत है उसका जश्न जो है, उसका जो जश्न का ताज है या फिर जीत का जो ताज है वो अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाता है। 6 सीटें निकाले जाते हैं और 10 में तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहाँ से अब वापस तरफ लौट रहे हैं, लेकिन जो जश्न का दौर है वो जारी है और मुख्यमंत्री यहाँ से जीत का जश्न मना करके बाहर की ओर
ओर जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था एकदम टाइट है और चुनाव में भी एक बड़ा तगड़ा संदेश गया है। 27 के रण में अब क्या होगा उसकी परिधि अभी से रख दी गई है, उसकी नींव अभी से रख दी गई है। और तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर अब जश्न का माहौल है। इतने समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और 2027 की मजबूत नींव है और तीसरी बार भाजपा सरकार यूपी में भी बनेगी और जहां जहां चुनाव होंगे वहां भी बनेगी। ये संदेश साफ सपा जो है लगातार सपा आरोप लगा रही है, सपा तमाम तरह की बातें कह रही है। सपा है उसका खेल खत्म। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय लखनऊ।